हमारे YouTube चैनल कर्मवीर ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर एनपी सिंह। तो डॉक्टर एनपी सिंह जी ये आज आयुर्वेद में हैं और ये वेटरिनरी डॉक्टर भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब जी, आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। जी, माय नेम डॉक्टर एनपी सिंह और मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, अपने जिला अलीगढ़ से ही, तहसील गवाना और ब्लॉक चंडोस में मेरा अपना क्लिनिक है डावर रोड पर। जो क्लिनिक का परिचय दूँ तो वो है श्री सत्य साईं आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, जो डावर रोड पर स्थित है। और वहाँ हम टोटल 100% आयुर्वेदिक से ही ट्रीटमेंट देते हैं। और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट तो क्या, ट्रीटमेंट तो नहीं होता आयुर्वेद में। यदि कोई ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट नहीं होता वहाँ। केवल क्या है कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए। अच्छा जी, तो स्वस्थ व्यक्ति को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं उसका हम पूरा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे किसी भी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो किसी प्रॉब्लम जो है वो कहीं बाहर से नहीं होती, वो हमारी ही कमियों के कारण वो किसी भी ऑर्गन्स में कमी आती है। और उसको प्रॉपर रूप से हम जो ऑर्गन्स हमारा क्रिया करना शुरू कर दे, जिस चीज़ की विटामिन, एमिनो एसिड, आयरन, जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम की वजह से किसी भी ऑर्गन्स की कमी आ गई है तो उसे हम केवल नेचुरल आयुर्वेद से ही ठीक करते हैं, जो कि कोई भी हमारा ऑर्गन प्रॉपर रूप में काम करने दोबारा से शुरू हो जाए। अच्छा, तो क्या आप आयुर्वेद के साथ अपने मरीजों के इलाज में एलोपैथी का भी सहारा लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं करते। अच्छा, एक दवा है जो आंखों के लिए, और ये पतंजलि की, जिसका नाम शायद दृष्टि के नाम से आती है, दृष्टि आई ड्रॉप। तो क्या आपके पास उसका भी कोई विकल्प है? ऐसी कोई कारगर दवा है आंखों के लिए जिसे आप श्रोताओं को सजेस्ट कर सकें? यस, बिल्कुल, वो मेरे पास है और उसका नाम है एलो ज्योति। यदि किसी की नजदीक की रोशनी कम हो गई है या दूर की रोशनी कम हो गई है बाई दिन 40 इयर्स एज तक, तो ये अकेला काम करेगी। यदि इसके ऊपर किसी को एज 50 या 50 प्लस है तो उसके साथ एक और हमारा प्रोडक्ट आता है, वो आता है एलो ज्योति प्लस के नाम से। अच्छा, तो ये दोनों को इस्तेमाल करना होगा। पहले ये डालना है, उसके 1 घंटे बाद एलो ज्योति प्लस डालना है। यदि मोतियाबिंद पका नहीं है तो 100% 3 महीने में वो मोतियाबिंद हट जाएगा। ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और आयुर्वेद कभी किसी ऑपरेशन के लिए सजेस्ट नहीं करता। ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। अच्छा, चलो ये तो बात रही मानव सेवा या मनुष्य के इलाज के बारे में। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप वेटरिनरी या पशुओं के भी डॉक्टर हैं, एक अच्छे जानकार हैं, तो आप उस पर ही प्रकाश डालिए। उसके बारे में आप किस तरह से समाज में योगदान दे सकते हैं? देखिएगा, पशुओं का हम लोग वैसे भी कैंपिंग भी करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट के बारे में सजेशन भी करते हैं। बट मैं अब इस समय कहते हैं ना कि किसी बंदे ने किसी काम से संन्यास ले लिया, तो ट्रीटमेंट से तो मैंने वेटरनरी ट्रीटमेंट से तो संन्यास ले लिया है, लेकिन सलाह देने से कोई संन्यास नहीं लिया। किसी को किसी प्रॉब्लम है किसी जानवर को, जैसे कि हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, कंसेप्शन रेट बहुत डाउन है, यानी कि गाभिन होने की क्षमता हमारे गाय भैंस के अंदर बहुत कम हो गई है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ मिनरल की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है, जिससे कि पेस्टिसाइड और रासायनिक का प्रयोग खेती में ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हमारा ये कंसेप्शन रेट कम हो रहा है। वो कंसेप्शन रेट हमारा गाय और भैंसों में देखा जा रहा है। यदि हम थोड़ा सा अपने घर की तरफ झांक के देखें तो फीमेल महिलाएं भी कंसेप्शन रेट में या बांझपन का शिकार होती जा रही है। अब किसी भी हॉस्पिटल पर जाएंगे तो वहाँ आपको महिलाओं की लाइन लगी मिलेगी। तो ठीक उसी तरह की आप ये कहना चाहते हैं, ठीक उसी तरह की समस्या हमारे दुधारू पशुओं में भी है? दुधारू पशुओं में भी है और उसके साथ साथ
जो हमारी माँ है, धरती माँ है, उसके सामने भी है। अब इसके साथ साथ हम एक जमीनी स्तर से भी अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम हर किसान से जुड़ें, हर किसान एक ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक खेती करना शुरू करे। यदि खेती हमारी स्वस्थ है तो उससे जो भी उत्पादन होगा वो स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, जो हमें कभी बीमार नहीं होने देगा। यदि हमारी धरती माँ में जितना पेस्टिसाइड केमिकल डाला जाएगा वो बीमार होगी, और वो बीमार उत्पादन जो हमें खाएंगे वो हम खाएं या हमारा जानवर खाए वो बीमार होगा। और इसके लिए ये जो आपने बताया कि खेती बाड़ी में आजकल जो है केमिकल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या ये एक उसमें एक बहुत बड़ा कारण है? हाँ, बीमारी का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि हमारी जो अपने देश इंडिया, और बात करें उत्तर प्रदेश की और बात करें डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ बुलंदशहर की, तो यहाँ 60 से 70-80% जनता जो है हमारी केवल जमीन खेती पर डिपेंड करती है। खेती से अपना घर बार अपना जीवन यापन करती है, और खेती में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। और जो पेस्टिसाइड हम लगा रहे हैं खेती में, उसी के कारण हमारे घरों में बीमारी पैदा हो रही है, और उसी के कारण हमारे पशु में बांझपन आ रहा है। यदि हम उसको पेस्टिसाइड और रासायनिक की बजाय ऑर्गेनिक खेती पे आ जाएं, तो किसान की लागत समझिएगा कि 50% हो जाएगी और पैदा उसकी प्लस हो जाएगी। ये मैं गारंटी से चैलेंज करता हूँ उसका। अच्छा, तो फिर आपसे अगर संपर्क किया जाए तो कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? संपर्क करने के लिए मेरा नंबर है 8954554141। एक बार फिर से अपना नंबर आप जो है श्रोताओं को बता दीजिए। कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर है 8954554141। ठीक है मेरे साथियों, मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर NP सिंह। ये हमारा उनके साथ एक इंटरव्यू था। मकसद यही था कि आपको एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं, और डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। यदि कोई मेरा भाई या बहन कोई परेशान है, कभी भी रात को 12 बजे भी कॉल मेरे पास आएगी तो मैं उसे रिसीव करूंगा और उनको सुजेस्ट किया जाएगा। ये मेरी तरफ से वायदा है। तो स्टूडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।